इन्होंने अफजल गुरु को भी फांसी दी। ये वही जमात है। आसिया नीलोफर का केस, अफजल गुरु की फांसी, जितने भी यहाँ पे केस हुए आप देख लीजिए कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस पर ये 10 महीने हो गए, जिस 10 महीने में अभी तक इन्होंने एक भी इनका मैनिफेस्टो में पूरा नहीं हुआ। इवन के जो अपने इलेक्शन में, अपने जब इलेक्शन के दौर था इनका, ये लोगों के साथ उनके सामने उनके वहाँ पे जाते थे, 370-35A पे इन्होंने वोट लिए। इन्होंने वोट अगर लिया, स्टेटहुड पे वो वोट लिया। इन्होंने लोगों को बहुत ही बड़ा धोखा दिया। इन 10 महीनों में अगर हम देखे जाए तो अभी तक हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, गुर्बत में आए हैं और लोग अभी तक 370 और 35E की बात ही नहीं है। अभी तक इन्होंने स्टेटहुड वापस भी नहीं लाया। अभी ये स्टेटहुड अगर वापस लाएंगे तो कहाँ से ये लाएंगे? 370 और 35A अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी अक्सरियत होनी चाहिए, इनके पास 3 सीटें हैं, कहाँ से 370 और 35A लाएंगे? ये लोगों को इन्होंने गुमराह किया, एक बार इन्होंने गुमराह किया। और ये वही जमात है जिन्होंने 1987, आप शायद आपको याद होगा कि 1987 में इन्होंने चोरी की, रिगिंग की, और इन्होंने ही यहाँ पे गन भी लाया। ये उसकी जमात, ये उसका जिम्मेदार भी यही जमात है। इन्होंने, शायद आपको याद होगा, इन्होंने मोहम्मद यूसुफ शाह जो एक था, इन्होंने इनके घर में वो कत्ल हुआ है। ये वही जमात है। इन्होंने अफजल गुरु को भी फांसी दी। ये वही जमात है। इन्होंने अभी तक 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस में थे और कांग्रेस इनके साथ अलायंस थे, जबकि सरकार पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। और इन्होंने, उमर साहब ने खुद बताया कि 2014 के असेंबली में कहा कि मेरे से गलती हुई, 200 के करीब मेरे हुकूमत में मारे गए। वो क्या ये वही जमात है ना? इन्होंने लोगों को, और 2024 में इन्होंने धोखा और लोगों को दिया। इनके पास मेजॉरिटी है, इनके पास पार्लियामेंट में लाने के लिए क्या वहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए? ये लोगों को, इनको एक धोखा है और कुछ नहीं है। इन्होंने सियासत अगर की है, इन्होंने इसी पे सियासत की है, झूठ पे सियासत की है, धोखे पे सियासत की है। यही लोगों का खून पीस रहे हैं। कहीं मिले हैं क्या 35 kg चावल? कहीं मिले हैं? मुझे दिखाइए एक जगह। इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो किया था, दावे किए आप लोगों के सामने, एक भी पूरा इनका काम हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। ये लोगों को गुमराह किया इन्होंने। लोगों को अब पता चल गया कि इवन कि हमारी माँ और बहन सफ़र कर रही है यहाँ पे कि पानी के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर तरस रहे वो पानी के लिए, 1-1, 1.5 किलोमीटर से लाते हैं वो पानी। साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है कि हम स्टेटहुड आपको दे देंगे, लेकिन आज तक आप बताइए कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है उमर अब्दुल्ला साहब, वो कहीं बात करते हैं 35A और आर्टिकल 370 की? कहीं पे वो बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इनकी पार्टी में एक दरार पड़ गई है। आगा रूहुल्लाह साहब जो है, आप देखिए वो, इनको अलग लॉबी है। वो कहते हैं कि ये भूल गए हैं जिस तरह इन्होंने आज तक जितने भी केस हुए, आसिया नीलोफर का केस, अफजल गुरु की फांसी, जितने भी यहाँ पे केस हुए आप देख लीजिए कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस पर ये है। लेकिन ये लास्ट में इनके पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है, क्या लोगों को झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी चीज़ पे हम निकले, हम सोशल एक्टिविस्ट, हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, इन्होंने पहले से ही, चाहे शेख अब्दुल्ला साहब थे, अब वो मरहूम है, उनकी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब है। आप देखिए कश्मीर में इन्होंने क्या क्या किया, कैसे बेचा इन्होंने कश्मीर को, किन किन एग्रीमेंट पर इन्होंने कश्मीर की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से के बात की है। तब कौन सी पार्टी थी इधर? ना PDP था, ना अपनी पार्टी थी, ना कोई थी। जब इन्होंने एग्रीमेंट, इंदिरा अकॉर्ड जो भी हुआ है, वो किसने किया है? किसी नहीं किया, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोग यहाँ शेख अब्दुल्ला के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला के नारे किस तरह से लगा रहे थे, लेकिन आज देखो आज का दौर ये वही, कभी बोलते थे, रखते थे नमक रखते थे और उसके बाद सब्ज वो कपड़ा रखते थे ऊपर, तो फिर लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब वो ज़माना गया, ये पढ़ा लिखा दौर है, लोग अब समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। वो ज़माना गया। हम यही चाहते हैं कि लोगों तक ये जो है आज तक कि ये गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने बोला पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम हर एक घर को 200 यूनिट दे देंगे, लेकिन और उससे पहले मुझे एक बात याद आई कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि जो आने दो मेरी सरकार, तब वो अपोज ये थे आर्टिकल, आने दो मेरी सरकार, मैं खुद ये उखाड़ दूंगा ये मीटर्स। उसके बाद क्या बोला, इसका सोल्यूशन जो है वो मीटर में ही है। और दिया किनको? 200 यूनिट दिया किनको? उनको जो कुछ परसेंट ही है। आम लोगों को क्या फ़ायदा है उससे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुदारा
खुद हरा इनके धोखों में मत आइए। ये लोग बेवकूफ़ बनाने और ये माहिर है, ये कंपनी है, इनके पीछे एक जो इनका एक नेटवर्क है जो काम करता है कि ये शोशा फैलाने में कि किस तरह कब क्या लड़ना है। लेकिन लोग मुझे लगता है ऑलमोस्ट समझदार हो गए हैं कि झूठ की फैक्ट्री है, इस झूठ की फैक्ट्री वो नकार रहे हैं।